आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान महेश पाटिल सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की एसेट्स आप मैनेज करते हैं। 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव आपका मार्केट का है। 2005 से आप आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए भी हैं और पर्सनली आप कई सारे फंड्स भी देख रहे हैं। वैसे तो सीआईओ हैं, तो सारे फंड्स की जिम्मेदारी आपकी है और क्वालिफिकेशन आप जानते ही हैं। सर ने एमएमएस किया है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट मुंबई से और साथ ही इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी से हासिल की है। महेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर की हो चुकी है शुरुआत। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जानना चाहता हूं मैं आपसे, बाजार को लेकर क्या कुछ व्यू है आपका, क्या आउटलुक है? नमस्कार अनिल जी। गुड मॉर्निंग। सो ये साल का जो वर्ष है यहाँ पे अभी अभी तो Q4 के नंबर्स अभी आ रहे हैं। सो लास्ट ईयर जो था मार्केट के लिए काफी फ्लैटिश था। मार्केट ने इनफैक्ट लास्ट 15 से 17 18 महीने से मार्केट कहाँ नहीं गया है, एक एक रेंज में काइंड ऑफ गुजर रहा था। यहाँ से हमें लग रहा है कि मार्केट में अभी आगे जाके हालांकि थोड़ी अर्निंग्स ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ग्लोबल स्लोडाउन हमें दिख रहा है, तो काफी जो सेक्टर्स हैं, ग्लोबल लिंक सेक्टर्स हैं, वहां पे अर्निंग्स की थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ रही है। जैसे कि आईटी सेक्टर में देखा हमने, जो नतीजे आए वहां पे थोड़े डाउनग्रेड्स हुए हैं। बट डोमेस्टिक फेसिंग जो सेक्टर्स है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हुआ या कैपिटल गुड सेक्टर्स हुआ, और जो है वहां पे हमें इतनी चिंता नहीं दिख रही है। वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ जो ये साल की होगी वो काफी अच्छी होगी। और मार्केट का जो वैल्यूएशन, 1.5 साल पहले मार्केट का जो वैल्यूएशन था वो काफी महंगा था कंपेयर टू दी लॉन्ग टर्म एवरेज। अभी जिस तरह से भी लास्ट 1.5 साल में अर्निंग ग्रोथ हुई है और मार्केट वहां के वहां रहा है, तो वैल्यूएशन अभी काफी लॉन्ग टर्म एवरेज रेंज के आसपास है। तो मार्केट यहाँ से अभी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, रियलिस्टिक रेंज पे है। और हमें लग रहा है कि यहाँ से अगर मार्केट की जो रिटर्न आएगी वो कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी उसके आसपास हो सकती है। तो हमें लग रहा है कि FY24 में निफ्टी अगर देखें तो उसकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो लगभग आपको 12 to 13% की रेंज में आपको मिलनी चाहिए। और वहां पे अगर वो अगर ग्रोथ आती है तो मार्केट का रिटर्न भी उसके आसपास हो सकता है। हालांकि ग्लोबल जो कंसर्न्स है अभी थोड़े बहुत और स्लो डाउन, उसके कारण नियर टर्म में शायद मार्केट आपको ज्यादा रिटर्न ना दे। ये साल का अगर कैलेंडर की बात करते हैं नेक्स्ट 6 महीने के अंदर, तो मार्केट शायद रेंज बाउंड रहेगा। बट यहाँ से जो इन्वेस्टर्स नेक्स्ट 2-3 साल के व्यू से इन्वेस्ट करें, उनके लिए मार्केट आई थिंक यहाँ से भी हमें ठीक ठाक रिटर्न्स दिख रहे हैं। हालांकि अगले साल इलेक्शन ईयर है और काफी मायने रखता है कि उसके नतीजे कैसे आते हैं। एक स्टेबल गवर्नमेंट अगर आती है तो मार्केट की जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो भी बरकरार रहेगी। परफेक्ट। तो शॉर्ट टर्म में बाजार सीमित दायरे में रहेंगे, लेकिन 2 से 3 साल का अगर आपका व्यू है तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है पैसा लगाने के लिए आज से। सर, ये तो इंडियन मार्केट्स की बात हुई, ग्लोबल मार्केट्स को लेकर क्या आउटलुक है सर? क्या पिछले साल के मुकाबले इस साल वहां प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो सकता है, चिंताएं कम होने की संभावना है? सो ग्लोबल मार्केट भी एक्चुअली अच्छी ये साल में अगर देखें, लास्ट 3-4 महीने में नीचे से काफी ऊपर आ गया है। स्पेशली चाइना जैसे मार्केट हुआ या जो एशियन मार्केट्स है वहां पे अच्छी रिकवरी हुई है। बट आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स में हमें थोड़ी चिंता लगती है, बिकॉज वहां पे एक्चुअली स्पेशली यूएस और यूरोप, वहां पे ग्लोबल जीडीपी उनकी जो ग्रोथ है ये साल में काफी नीचे आई जाएगी, बिकॉज वहां पे जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए हैं और लिक्विडिटी टाइटनिंग हुई है वो काफी बड़ी मात्रा में हुई है। तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो वहां पे जो अंडरलाइंग कंपनीज की जो ग्रोथ रहेगी वो काफी वीक रहेगी। इनफैक्ट यूएस की बात करें तो वहां पे ये कैलेंडर ईयर में अर्निंग्स ग्रोथ फ्लैट और डिक्लाइन हो सकती है। और इसके कारण हमें लगता नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स यहाँ से ज्यादा तेजी कर सकते हैं। हालांकि अभी सेंटिमेंट काफी वीक हो गई थी, तो वहां वो लेवल से मार्केट ऊपर आ रहे हैं। और बट जो डर लग रहा था पहले कि मार्केट की बॉटम हुई है कि नहीं है, तो हमें लग रहा है कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट डेफिनेटली बॉटम आउट तो हो गया है। बिकॉज जो कंसर्न था मार्केट को इन्फ्लेशन को लेके
तो काफी मात्रा में इन्फ्लेशन अभी काबू में आ रहा है और धीरे धीरे नीचे आने की अपेक्षा है। और इंटरेस्ट रेट हाइक्स भी वहाँ यूएस में अगर देखा जाए तो अनदर और एक रेट हाइक हो सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर शायद इंटरेस्ट रेट कट होंगे। हमें नहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इतने तेजी से कट होंगे। वो शायद हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो थोड़ी टाइम के लिए और रहेगा जब तक इन्फ्लेशन पूरी काबू में नहीं आता है। सो ग्लोबल मार्केट्स आई थिंक रिलेटिवली आई थिंक अगर देखें डेवलप मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट की अगर कंपैरिजन करें तो हमें लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट्स अगले कुछ सालों के लिए ग्लोबल डेवलप मार्केट से अच्छे कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इमर्जिंग मार्केट्स यानी कि हमारे बाजार ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में। रिजल्ट सीजन की जो शुरुआत हुई है सर हमारे यहाँ, कैसे देख रहे हैं आप और इससे क्या आगे संकेत मिल रहे हैं? तो अभी तक जो नतीजे आए वहां से तो दिख रहा है कि अगेन जैसे कि आईटी सेक्टर में काफी मात्रा में थोड़ी डाउनग्रेड हुई है। वहां पे वैसे भी कंसर्न तो लग रहा था कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल ग्रोथ स्टैंडर्ड, बट मार्केट की अपेक्षा नहीं थी कि इतना जल्दी उसमें इम्पैक्ट आएगा। सो जो भी सेक्टर है जिसमें मैंने बात की ग्लोबल ग्रोथ से लिंक्ड है, जैसे कि आईटी सेक्टर हुआ या एक्सपोर्टर्स जैसे हुए और टू सम एक्सटेंट कमोडिटीज, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ की थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। और डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर में स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुए और रिटेल, वहां पे हमें थोड़ी स्लो डाउन दिख रही है। स्पेशली जो लास्ट फेस्टिव सीजन था दिवाली के बाद काफी बड़ी बड़ी मात्रा में वहां पे स्लो डाउन है, तो वहां पे नतीजे थोड़े से कमजोर आ सकते हैं। बाकी से सेक्टर्स हुआ जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हुआ, वहां पे नतीजे हमें अच्छे दिख रहे हैं। और सीमेंट सेक्टर हुआ, जैसे फार्मा सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, होटल्स, यहाँ पे नंबर्स आपको काफी ठीक ठाक आने की अपेक्षा है। हम्म। और उस लिहाज से सर किन सेक्टर पर आप बुलिश हैं और कहां पर थोड़े सावधान हैं? सो हम लोग पॉजिटिव सेक्टर आई मीन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में अभी भी हम लोग पॉजिटिव हैं। हालांकि ये सेक्टर कुछ खास किया नहीं है लास्ट 6 महीने में, बट जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ चल रही है और बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी मात्रा में अभी काफी अच्छी है। कोविड के पहले का जो सिनारियो था उसके मुकाबले काफी बड़ी मात्रा में अच्छी है। बैंक की बैलेंस शीट्स भी ठीक ठाक है और वैल्यूएशंस भी बैंकिंग सेक्टर में इतने महंगे नहीं है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज। तो मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा लग रहा है यहाँ से। उसके अलावा सेक्टर जैसे सीमेंट सेक्टर हुआ, कैपिटल गुड सेक्टर में भी हमें, तो हालांकि अभी भी प्राइवेट कैपेक्स इतनी भारी मात्रा में कैचअप नहीं कर रहा है, बट अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक देखें तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो हमें लग रही है कि यहाँ से इम्प्रूव होगी। सो इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड सेक्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें अच्छे लग रहे हैं। और कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर जैसे हुआ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हालांकि शॉर्ट टर्म में वहां पे पेन है जैसे देखा, बट काफी स्टॉक्स वहां पे अभी करेक्ट हुए हैं। और लॉन्ग टर्म में हमें लग रहा है कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी यहाँ से और जो प्रीमियमाइजेशन होगा उसका बेनिफिट ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर हुआ उसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ग्रोथ वहां पे हो सकती है। तो ये अच्छा मौका है ये सेक्टर को देखने के लिए। लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर की ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। सो ये सब सेक्टर में हम लोग पॉजिटिव है। और नेगेटिव की बात करें तो आई मीन अंडरवेट ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमें ज्यादा अंडरवेट है। और अ, बाकी ऐसे कुछ आई मीन ऐसे कुछ खास नेगेटिव आउटलुक हमें नहीं दिख रहा है कहाँ पे। जैसे मैंने बात की कि ग्लोबल फेसिंग सेक्टर्स मेटल्स वगैरह में शॉर्ट शॉर्ट मीडियम टर्म में वहां पे थोड़ी अगर यूएस ग्रोथ सच्ची में अगर काफी मात्रा में नीचे जाती है तो वहां पे थोड़ी रिस्क हो सकती है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए सारा का सारा एक्शन, खरीदारी करने के लिहाज से, निवेश के लिहाज से बैंक्स, एनबीएफसी, फार्मा, सीमेंट और स्पेशलिटी केमिकल्स ये पसंद है महेश सर को। और साथ ही थोड़ा ग्लोबली सिक्लिकल जो सेक्टर्स हैं, मेटल्स वगैरह जैसे हुए, वहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। महेश सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और बाजार के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से आपने विस्तार से बातचीत की, आपका बहुत बहुत